ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए चीन ने अपने कई वॉरशिप्स ईरान की तरफ भेज दिए हैं और ईरान, चीन और रशिया की नौसेना मिलकर हॉर्मुज की खाड़ी में 1 और 2 फरवरी को एक संयुक्त लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। हॉर्मुज की खाड़ी ईरान की सीमा के बहुत पास है और यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। इसी रास्ते से होकर सऊदी अरब, इराक, यूएई और खुद ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल पूरी दुनिया तक यहीं से पहुंचता है। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का एक मतलब यह भी हो सकता है कि चीन वो गलती अब नहीं दोहराना चाहता जो वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के दौरान उसने की थी। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला इतना अचानक हुआ कि चीन वेनेजुएला की कोई मदद नहीं कर पाया और इससे पूरी दुनिया में चीन की छवि काफी खराब हुई थी। इसलिए इस बार चीन ने पहले ही अपने वॉरशिप्स ईरान के आसपास तैनात करने शुरू कर दिए हैं और यह भी हो सकता है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी पहले से ही कर ली गई हो। यानी यह भी हो सकता है कि एक प्री शेड्यूल्ड एक्सरसाइज हो, लेकिन तब भी इस खाड़ी में चीन के इतने वॉरशिप्स की मौजूदगी का जो टाइमिंग है यह बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने जिस वॉरशिप को ईरान भेजा है उसका नाम है टाइप 055। इसे कहते हैं टाइप 055। यह दुनिया के सबसे आधुनिक वॉरशिप्स में से एक है और यह आसानी से दुश्मन देश के रेडार की पकड़ में नहीं आता और इसका वजन है लगभग 13,000 टन और इसमें एक बार में 112 मिसाइल्स तैनात की जा सकती हैं। यानी यह समुद्र के अंदर चलता फिरता एक मिसाइल प्लेटफॉर्म है और यह वॉरशिप मिडिल ईस्ट में उसी इलाके के नजदीक है जहां अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है और दूसरा किसी भी समय वहां पर पहुंचने वाला है। यानी ईरान के लिए अब अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष हो सकता है, या इतना तो हम कह ही सकते हैं कि बड़ा सवाल इस समय पूरी दुनिया जो पूछना चाहती है या पूरी दुनिया की जो नजर लगी हुई है वो ये है कि क्या इस बार चीन ईरान को अमेरिका से बचाने के लिए बीच में आएगा। Very big, very powerful ship sailing to Iran right now. بود باید ارزیابی‌هایی صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد.